नमस्कार दोस्तों। हमें पता है कि TRE 4 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और अगस्त में नोटिफिकेशन भी आएगा। तो TRE 4 की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था और पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। आज हम BPSC TRE 3 का जो एग्जाम हुआ था 6 to 8 के लिए, उसमें हम जियोग्राफी के 40 क्वेश्चन देखेंगे और यह भी जानेंगे कि 40 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो देखिए आंसर क्या है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एक रोचक तथ्य, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी यह जो दिया है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह क्लास 9th के एनसीईआरटी में भी दिया है और क्लास 10 के एनसीईआरटी में भी दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जियोग्राफी के सभी 40 क्वेश्चन देखेंगे हम जो TRE 3 में 6 to 8 के लिए पूछा गया था। एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी यानी 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, जिसे नौगम्य जल मार्ग संख्या 2 बोलते हैं, यानी कितना किलोमीटर लंबा है? 891। तो आंसर क्या होना चाहिए? 891 किलोमीटर। लेकिन 891 विकल्प में नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प ई क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और देखिए हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, इसको क्या बोलते हैं? नौगम्य जलमार्ग संख्या 2, यानी 1620 किलोमीटर जो लंबा है वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। और काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहते हैं। यानी 1078 किलोमीटर किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की। और उसके बाद देखिए केरल में पश्चिम तटीय नहर कुट्टापुरम से कोल्लम तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। यानी TRE देखिए TRE 1 में पूछा था कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। यह राष्ट्रीय जलमार्ग यह TRE 2 में पूछा गया था। और TRE 3 में पूछा था है कि सदिया व धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। और TRE 4 में भी यहाँ से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 या यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकता है। हमें इतना पता रहना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वे सभी एनसीईआरटी से ही पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी को सोर्स बनाकर BPSC क्वेश्चन बना रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बेन्नूर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। यानी बेन्नूर कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए कर्नाटक। बेन्नूर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और देखिए यहाँ कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। यानी TRE 3 में पूछा था बेन्नूर कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और कलिंग पूछ सकता है कहाँ है? उड़ीसा में। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो यह सब हमें याद रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आपने अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोपाल झील किस शताब्दी में बनाई गई थी? तो 11वीं शताब्दी में। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4,
कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी सतलज तथा काली नदी के बीच। आंसर क्या हो जाएगा, सतलज तथा काली नदी। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और उसके बाद सतलज तथा काली नदी के बीच पूछ दिया था, टीआरई 1 में पूछा था कि सतलज तथा सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं, तो पंजाब हिमालय बोलते हैं। और काली तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, तो नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी या दियांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय बोलते हैं। यह सब हमें पता रहना चाहिए एकदम अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और आगे पूछेगा भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सभी एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं और सभी एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बास ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में बास ड्रिप सिंचाई प्रणाली। देखिए क्या लिखा है, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। यानी कहाँ पर, मेघालय में। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 यह भी एनसीईआरटी में दिया है आपको। सबसे ज्यादा क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भूगोल का, भारत के पश्चिम यानी पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जो कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए लिखा क्या है यहाँ पर, कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री के वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी है, जैसे भूस्खलन है, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प देखिए, भूस्खलन और किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, यानी भूस्खलन भी आंसर सही है और ट्रैक का धंसना भी सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। मैंने 6 क्वेश्चन किया और 6 क्वेश्चन हमने कहाँ देखा, एनसीईआरटी में। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो बेतवा नदी किस दिशा में बहती है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, देखिए लिखा है ना बेतवा, तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह बिहार स्पेशल पूछा है। कुछ क्वेश्चन बिहार स्पेशल भी 2-4 क्वेश्चन पूछता है, बाकी अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछेगा। और कुछ क्वेश्चन केवल बिहार स्पेशल पूछता है जो एससीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा है आपका 100 से 200 सेंटीमीटर। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो यह भी एनसीईआरटी में दिया है। देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, यह देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1700 किलोमीटर। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमें पता है कि कांवर झील बिहार के कहाँ पर स्थित है, बेगूसराय में। देखिए यहाँ लिखा है बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार या कांवर झील। आंसर क्या हो जाएगा, बेगूसराय। बेगूसराय दिया नहीं है तो विकल्प ई क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? यह क्लास 9th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जियोग्राफी के। देखिए क्या लिखा है,
पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पक्षी अभ्यारण्य। विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और देखिए पहले लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम क्या लिखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। करावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह भी आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? पिटली द्वीप यानी पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास स्थान नहीं है, किस लिए जाना जाता है? तो वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो हमें पता है कि जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जो है यह पूर्वांचल का भाग नहीं है, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। देखिए लिखा है ना, उत्तर पूर्व पठार, यानी वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यानी जो गारो, खासी, जयंतिया है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, पूर्वांचल का भाग नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया या पूर्वांचल का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पर पूर्वांचल का भाग कहाँ है? या पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के भाग कौन है? पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। और गारो, खासी, जयंतिया जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वहीं से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो देखिए अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हाजीरा बाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। देखिए यहाँ पर लिखा है राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए सही हो जाएगा, अजमेर। यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम आपको प्रूफ के साथ दिखा भी दे रहे हैं कि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 10 के एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। आपको अगर एसएसटी का टीचर बनना है तो जो सब्जेक्ट है आपका 40-40 नंबर का, वे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, टीचर बनने का सपना पूरा करना है, तो आपको एनसीईआरटी पर ही विशेष ध्यान देना होगा। जो एनसीईआरटी को सोर्स मानकर तैयारी कर रहे हैं वे सफलता में बहुत आगे निकल जाएंगे दूसरे लोगों के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्न हिमाचल तथा शिवालिका के बीच स्थित लंबोद घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर निम्न हिमाचल तथा शिवालिका के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून के नाम से। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो गंगा देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी, देखिए इस देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब? 1885 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। यानी गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985, 1800 नहीं 1985 में। विकल्प सी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म की आरंभिक तौर पर शुरू की गई? यानी कॉफी की कृषि भारत में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू की गई? तो देखिए लिखा है भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। यह भी पूछ सकता है कि अरेबिका किस्म की कॉफी किस देश से लाई गई थी? तो यमन से। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई। कहाँ से हुई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियों से। विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 18, मोटे कणों वाली जलोढ़ मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है?
घाटी के ऊपरी भाग जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने क्षेत्र जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। यानी चोस में भी पाई जाती है और तराई में भी पाई जाती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में कितने रेलवे जोन है? तो देखिए, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, 16। लेकिन वर्तमान समय में भारत में कुल 19 रेलवे जोन है। लेकिन बीपीएससी जो है वह एनसीईआरटी को ही प्रूफ के रूप में मानता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है और एनसीईआरटी में जो दिया है उसी को सही मानता है। तो आंसर क्या माना था आयोग ने, 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? तो देखिए, कपास उत्पादक राज्य यानी पक्का तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। और इसको महाराष्ट्र, देखिए लिखा है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। यानी गुजरात भी है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा भी है, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब भी है। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। हमने 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन देख लिया और 20 क्वेश्चन में लगभग 18 क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, एनसीईआरटी से। या बीपीएससी टीआरई 3 में एसएसटी 6 to 8 के लिए जियोग्राफी के 40 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? देखिए क्या लिखा है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इसकी औसत ऊंचाई देखिए 3700 से 4500 मीटर और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि देखिए यहाँ लिखा है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी सबसे लंबी कौन है, तो पीर पंजाल श्रृंखला। विकल्प ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। यह भी कहाँ से पूछा है, एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो हमें पता है कि बिहार में जो चंपारण है वहाँ सबसे अधिक गन्ना होता है। यहाँ पर लिखिए, गन्ने के उत्पादन में पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर है। विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है? तो देखिए अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, महानदी द्रोणी, क्लास 9 के एनसीईआरटी में। इसकी लंबाई कितनी है, 860 किलोमीटर। और उसके बाद देखिए इसकी अपवाह कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है। यानी झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। विकल्प डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा पुल, जो पश्चिमी हिमालय में है, जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। यानी गुल और कुल बोलते हैं। तो गुल दिया है, कुल तो दिया नहीं है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गुल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, थारनथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो पूर्वी बिहार जो है बिहार का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है, जो किशनगंज है। और वहाँ पर कैसी जलवायु होगी, शुष्क होगी नहीं, अर्ध शुष्क भी नहीं होगी, नम उप आर्द्र होगी। विकल्प ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 26, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में। यह तो हमें पता है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पाम्बा है, जो उत्तरीय केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बनाड झील में जा गिरती है। यानी वेम्बनाड झील कहाँ पर है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थलबद्ध है, यानी स्थल से चारों तरफ से घिरा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है, विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। विकल्प बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा।